हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के लिए इंग्लिश का जो हाफ ईयरली पेपर आने वाला है आपके, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, मैथ्स, साइंस, इन सभी के कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिनका कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसी प्रकार का आपके पेपर आएगा एग्ज़ाम में, तो उसके हिसाब से आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एसएसटी के, इन सब के मिलेंगे। इंग्लिश के आपके चाहे ग्रामर के टॉपिक हो, चाहे रिटन पोर्शन हो, चाहे आपके ईमेल हो, स्टोरी हो, डायलॉग राइटिंग हो, लेटर हो, वो सारे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको सारे मिलेंगे यहाँ पे, ग्रामर के टॉपिक्स वगैरह, ठीक है ना। तो बाकी के जो पेपर्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, उन सब्जेक्ट के पेपर्स भी आप यहाँ देख पाएंगे। सभी सब्जेक्ट जो भी है उन सभी का सलूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, जिसमें आपको 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा और टोटल मार्क्स होंगे आपके 70, ठीक है। जिसमें आपको रीडिंग में 2 पैसेज मिलेंगे, दोनों अनसीन पैसेज, यानी जो आपकी बुक में नहीं है, ऐसे 2 पैसेज आपको मिलेंगे। उनको ध्यान से पढ़ के पहला जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें सब आपको दिए जाएंगे MCQs, ठीक है ना। ये जो पहला पैसेज होगा इसमें सारे आपको MCQs मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ग्रामर के कौन से टॉपिक कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, सब कुछ आपको पता लग जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला पैसेज क्या कह रहा है। और पैसेज भी बहुत बार हूबहू पैसेज जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पैसेज की भी आप अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। पहला है पैसेज, क्या दे रखा, अ सर्टेन किंग वंस फेल इल, एक बार एक राजा था जो बीमार पड़ गए, ठीक है। एंड डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा कर दी डॉक्टर ने, क्या, दैट ओनली अ सडन फ्राइट, सडन मतलब अचानक से, फ्राइट यानी डरना, भयभीत होना। अचानक अगर राजा भयभीत हो जाते हैं तो वुड रीस्टोर हिम टू हेल्थ, बट द किंग वॉज नॉट अ मैन फॉर एवरी वन टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिम एक्सेप्ट हिज फूल। यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, ठीक है। क्या बात थी कि राजा ठीक हो सकते हैं, डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर्स ने, कैसे, कि अगर उनको अचानक से डराया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, उनकी हेल्थ है वो रीस्टोर हो जाएगी। बट राजा के साथ ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि उनके साथ कोई ट्रिक्स करे या ऐसा कोई मजाक करे, ठीक है। एक्सेप्ट हिज फूल का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के साथ हर समय रहता था, उन्हें बोलते हैं हिज फूल, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के पास हर समय रहता था, ठीक है। वन डे व्हेन द फूल वॉज विद हिम, एक दिन वो फूल मतलब वो व्यक्ति जो राजा के साथ हर समय रहते थे वो उनके साथ थे। विद हिम इन हिज बोट, उनके नाव में। ही क्लेवरली पुश्ड द किंग इन टू द वाटर, उसने चतुराई से राजा को नाव से नीचे धक्का दे दिया। हेल्प हैड ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, हेल्प तो पहले से तैयार थी, उनका तो प्लान था पहले से। एंड द किंग वॉज ड्रोन अशोर, राजा को किनारे पे लाया गया। एंड पुट टू बेड, और बिस्तर पे सुला दिया गया घर लाके, ठीक है। द फ्राइट, अचानक से ये जो काम हुआ, द बाथ एंड द रेस्ट इन बेड क्योर्ड द डिजीज किंग, डिजीज किंग, राजा की बीमारी इससे एकदम ठीक हो गई। बट ही वॉज सो एंग्री, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ ना तो बड़े गुस्सा हो गए। विद द फूल, वो उस आदमी से बड़ा गुस्सा हो गई। द ही देन, यहाँ पे देन होना चाहिए था, देन ही टर्न्ड हिम आउट ऑफ द कंट्री, अब गुस्से में उस आदमी को उन्होंने कंट्री से, देश से, टर्न्ड आउट हिम, ठीक है, टर्न्ड आउट इन बाहर निकाल दिया। द फूल रिटर्न्ड, लेकिन वो आदमी क्या, वापस लौट आया। हाउ एवर, जैसे तैसे वापस लौट आया। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी पुट टू डेथ, राजा ने आदेश दे दिया कि इसको मौत की सजा दी जाए। सेइंग प्राइवेटली दैट, और उसने, राजा ने क्या, अलग, प्राइवेटली, सीक्रेटली ये बात बोली, ही वुड ओनली रीपे फ्राइट विद फ्राइट, कि उसने मुझे भयभीत किया था, अचानक से डराया, तो इसको भी डराया जाना चाहिए। ही डायरेक्टेड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर उस आदमी को बोलते जो फांसी लगा था ना, जल्लाद होता है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशनर। नॉट टू यूज द एक्स, उसने कहा कि आप क्या इसको क्या कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करें, बट टू लेट फॉल अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन फूल्स नेक, क्या बोला कि जहां आप मतलब उसको मारना था, फांसी पे लटकाना नहीं था, क्या मारना था, काटना था गर्दन, ठीक है। तो बोला कि कुल्हाड़ी वहां पे नहीं रखे, एक पानी की बूंद उसकी गर्दन पे गिरा दी जाए। The fool was led to the gloves. The executioner dropped
अब उसको फूल को ग्लव्स पहना दिया। ग्लव्स मतलब जो सिर में होता है ना, लगा देते हैं, फिर उसका गर्दन काटते हैं, ठीक है ना, तो वो वाला कर दिया। और क्या बोले, ड्रॉप्ड अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द फूल्स नेक, उसकी गर्दन पे क्या एक पानी की बूंद गिरा दी गई। द amidst shout and laughter the fool was asked to rise and thank you the king for his kindness, उसने राजा को धन्यवाद दिया और वो अचानक से डर गया, उसके मुंह से चीख निकली जब बूंद गिरी उस समय। बट द फूल नेवर मूव्ड, फूल वहाँ से नेवर मूव्ड, हिला नहीं। ही वॉज डेड किल्ड बाय हिज मास्टर्स जोक, लेकिन उसको उस जोक पे हंसी आई, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब इसके हमें आंसर देने, तो कैसे देंगे देखिए। डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट द किंग कैन बी क्योर्ड बाय, डॉक्टर ने क्या घोषणा की कि राजा ठीक होंगे, कैसे होंगे, मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, या सडन फ्राइट से, या योगा से। तो कैसे ठीक होंगे, सडन फ्राइट से होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा पहले में, ठीक है। हु कुड प्ले ट्रिक्स ऑन द किंग, राजा के साथ कौन ट्रिक्स कर सकता था या हंसी मजाक ऐसे चीज कर सकता था, तो हिज फूल, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी को यह अनुमति नहीं थी, बाकी सब डरते थे, ठीक है। फूल पुश्ड द किंग वैन देवर, फूल ने राजा को धक्का दे दिया जब वो थे, कहाँ पर थे वो, इन अ गार्डन, इन ऑन अ हॉर्स, इन अ कोर्ट, ऑन अ बोट, तो ऑन अ बोट, जब नाव में थे तब उसको धक्का दे दिया, ठीक है। द डिजीज्ड, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, डिजीज किंग वॉज क्योर, राजा ठीक हो गए, कैसे हो गए ठीक, बी ऑप्शन क्या है, फ्राइट बोथ एंड रेस्ट, फ्राइट और रेस्ट से हो गए थे अचानक, ठीक है ना, जब उनको अचानक डराया गया तो हो गए, ठीक है। द किंग फनिश्ड द फूल टू, राजा ने उस फूल को क्या सजा दी, तो उनको सजा दी पुट टू डेथ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुट टू डेथ, ठीक है ना। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ अनाउंस्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अनाउंस्ड का आपको सिमिलर मीनिंग वाला मतलब ढूंढना है। ड्रॉप्ड यानी होता है गिराना कोई चीज़, बूंद वगैरह है ना, किल्ड यानी मारना, मूव्ड यानी हिलना, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा करना, तो अपने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ वाइज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, वाइज का आपको अपोजिट ढूंढना, अपोजिट मीन्स विलोम शब्द तो हो जाएगा फूल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको पहला पैसेज मिलेगा जिसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने को दे रखा एक और पैसेज दे रखा, वो इससे कंपेरेटिवली छोटा होगा और उसमें भी अपने को छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसेज पे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो पैसेज कैसा भी हो आप उसको डील आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। On Saturday's morning, the postman delivered a large parcel for Tommy. सैटरडे मॉर्निंग को, सैटरडे की मतलब शनिवार की सुबह को पोस्ट मास्टर ने एक पार्सल दिया टॉमी के लिए, ठीक है। द पार्सल कंटेन्ड अ बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट था किसमें, पार्सल में। एंड इट हैड अराइव्ड जस्ट इन टाइम, और ये उसी समय सही टाइम पे भी आया था। टॉमी लुक्ड एट द स्टाम्प्स, टॉमी ने स्टाम्प्स पे देखा, ऑन द पैकेट, पैकेट के स्टाम्प पे देखा, इट्स फ्रॉम अंकल बिल, और उसने क्या कहा, ये तो अंकल बिल की तरफ से आया है। ही शाउटेड एक्साइटेडली, वो उत्साह से चिल्लाया। इवन दो अंकल बिल वॉज इन अमेरिका, हालांकि अंकल बिल जो थे वो अमेरिका में रहते थे। ही हैड नॉट फॉरगेटन, वो भूले नहीं थे टॉमीज बर्थडे, कि टॉमी का बर्थडे आने वाला, वो भूले नहीं थे। मदर मेड टॉमी प्रॉमिस नॉट टू ओपन द पार्सल अंटिल द फॉलोइंग डे, उसकी मम्मी ने कहा कि कल तक आप ये बर्थडे प्रेजेंट मत खोलो, बर्थडे पे खोल देना। योर बर्थडे इज नॉट टिल टुमारो, सी सैड, यू शुड ओपन इट इन द मॉर्निंग टुगेदर विथ योर अदर प्रेजेंट्स, का दूसरे जो गिफ्ट है उनके साथ तुम इसे सुबह खोल देना, ऐसा बोला। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फादर वॉज जस्ट एज एक्साइटेड एज टॉमी, पिता भी अपने बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। वैन दे डिस्कवर्ड, जब उन्होंने ये खोला, दैट द पार्सल कंटेन्ड, पार्सल के अंदर था एन इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट, एक विद्युत ट्रेन थी, खिलौना था इसके लिए। लेट्स गो अप स्टेयर, चलो ऊपर चलते हैं, एंड पुट इट टुगेदर, और इसको जोड़ते हैं, क्योंकि ये खिलौना था खुला हुआ था, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर वो ट्रेन चलेगी। फादर सेड, पापा ने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं और इसको बनाते हैं। टॉमी रिमेन्ड विद हिज फादर, टॉमी अपने पापा के पास रुका रहा, फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटा रुका रहा। फाइनली
गॉट बोर्ड, वो बोर हो गया विद द ट्रेन सेट्स एंड वेंट इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चला गया। अब देखिए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु वेंट द पार्सल फॉर, हु सेंट द पार्सल फॉर टॉमी, टॉमी के लिए सेंटी ने भेजा, पार्सल किसने भेजा, तो यहाँ लिख देंगे अंकल बिल, वो को हटा देंगे, अंकल बिल सेंट द पार्सल फॉर टॉमी, ऐसा आंसर लिख देंगे। अगला देखिए, वॉट डिड द पार्सल कंटेन, पार्सल के अंदर क्या था, तो हमने अभी पढ़ा ऊपर क्या था, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा अपना। अगला देखते हैं, व्हेन वॉज टॉमीज बर्थडे, टॉमी का बर्थडे कब था, तो देखिए यहाँ पे है ना अपने को डे दे रखा है, हालांकि एग्जैक्टली नहीं दिया है, क्या सैटरडे मॉर्निंग को गिफ्ट आया था, ठीक है, अगले दिन उसकी मम्मी ने कहा बर्थडे है तुम्हारा खोल देना, तो सैटरडे को नहीं था, तो संडे मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, संडे को उसका बर्थडे था, ठीक है ना, तो हम इसका आंसर लिख देंगे संडे। अगला है, हाउ डिड टॉमी नो दैट द पार्सल केम फ्रॉम अमेरिका, टॉमी को कैसे पता लगा कि ये पार्सल है वो अमेरिका से आया है, तो उसने स्टाम्प देखा था, तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टाम्प्स ऑन द पैकेट, तो क्या बोलेंगे, व्हेन टॉमी लुक्ड एट द स्टाम्प ही न्यू दैट द पार्सल केम फ्रॉम अमेरिका, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अगला देखिए, व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग को क्या हुआ था, तो उसके लिए एक प्रेजेंट आया था, ये पहली लाइन में आंसर है, पहली लाइन ही लिख देनी है, ठीक है ना, ऑन द सैटरडे मॉर्निंग पोस्टमैन, यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स गिफ्ट, गिफ्ट का दूसरा मतलब क्या हो सकता है, मतलब होता है गिफ्ट यानी प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है ना, गिफ्ट, ठीक है। अगला है, अ पर्सन हु डिलीवर लेटर्स राइटिंग, लेटर जो करता है उसको कहते हैं पोस्टमैन, POST पोस्टमैन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ से आपकी रिटन पोर्शन है जिसके अंदर आपको पहले में क्या बोला है कि आप इमेजिन करिए, आप गौरव है, ध्यान रखिए आपकी रिटन का जितना भी पोर्शन है इसमें तो आपको क्या कि आपको इलेक्शन में वोट देना ही चाहिए, यहाँ पे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा ये लेटर लिखना है, ठीक है ना, अपने दोस्त को लिखना है कि वोट देना चाहिए, या उसमें से वो नहीं करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ईमेल राइटिंग, किसके लिए, कि एक्स्ट्रा क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लगाने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है। और जो भी आपके लेटर और ईमेल इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगे, उनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, सारे वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उस पर सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपको आता है पैराग्राफ, जिसमें आपको क्या दीपावली पे लिखना, यहाँ पे क्या बोला है कि दीपावली फेस्टिवल है, लाइट्स फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो आपको 80 टू 100 वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है, आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर वो नहीं लिखना चाहो तो आप इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच लिख सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो सेलिब्रेट किया उसके बारे में इन वर्ड्स का यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके आता है स्टोरी राइटिंग, स्टोरी यहाँ पे थ्रस्टी क्रो दे रखी है, बड़ी सिंपल, थ्रस्टी क्रो छठी सातवीं में आती है लेकिन आपकी 9th में भी दे रखी है, और पेपर में आपको कोई भी स्टोरी आ सकती है, जो इंपॉर्टेंट है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। या इसके और में आएगा आपको जहाँ पे डायलॉग राइटिंग होगी, क्या डायलॉग राइटिंग क्या है, आप अपने आप को या तो हंसू मान ले या अंशु मान ले, आप स्कूल के लिए लेट हो गए तो आपने टीचर ने आपको एंट्री नहीं दी क्लासरूम में, तो आपको उन दोनों के बीच में जो टीचर और आपके बीच में बात हो रही है उनको आप यहाँ लिखिए, तो आपके लिए लाइनें यहाँ शुरू कर रखी है, ठीक है ना, इसके हिसाब से आपको ये डायलॉग राइटिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना ग्रामर पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रामर के सारे टॉपिक आपको छोटे छोटे वीडियोस में मिलेंगे, कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, अगर आप उसको देख लेते तो आपके यहाँ क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखिए, ग्रामर में पहला क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड है, क्या पूछा है, द अर्थ डैश राउंड द सन, अब देखिए यूनिवर्सल फैक्ट है क्योंकि सन सूर्य के चारों ओर अपनी अर्थ है घूम ही रही है, ठीक है ना, तो यूनिवर्सल फैक्ट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने यहाँ कहा कि यहाँ लिखा है द अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी, तो मूव ये प्लूरल है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा MOVES मूव्स, अब ये सिंगुलर है क्योंकि आप जानते हैं वर्ब में जब SES लगता है तभी क्रियाएं सिंगुलर बनती है, वर्ब्स सिंगुलर बनती है, ठीक है। अगला देखिए,
शी डैश एक्सरसाइज डेली, ये डेली वर्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस को दिखाता है। तो आपने कहा सी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स, TAKES, टेक्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल, कोई इसमें दुविधा नहीं, कोई समस्या नहीं। अगला देखिए, अपने दे रखा है कि आई डैश गो टू जयपुर यस्टरडे। आपने कहा यहाँ पे आया यस्टरडे, ये दिखाता है सिंपल पास्ट को। किसको दिखाता है? सिंपल पास्ट, मतलब यस्टरडे दिख जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा दिख जाए, वर्ब की कौन सी फॉर्म भर देंगे आप? सेकंड फॉर्म भर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई वेंट कर देंगे। ठीक है ना, आई वेंट, WENT, आई वेंट। ठीक है, अगला देखिए, दे डैश अस टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है ना, कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहाँ पे आपको दे विल विजिट, ठीक है ना, बस इतना ही भरना है अपने को। अगला नेक्स्ट में आपसे रिलेटिव प्रोनाउन पूछे हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिए, द पर्सन डैश टीचर्स इज कॉल्ड अ टीचर। ध्यान लिखिए, जब भी वर्ब यहाँ पे आती है टीचर्स, चाहे टीचर्स हो, प्लेज हो, या फिर ऐसे भी आ सकते इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आती है, तो उससे पहले हमेशा नॉर्मली 90% केस में हु आएगा। क्या आएगा? हु। तो यहाँ पे आ जाएगा हु। द पर्सन हु टीचर्स इज कॉल्ड अ टीचर। एक व्यक्ति जो पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, द प्लेस, यानी जगह आ गई, जहाँ पे भी प्लेस आ जाएगा वहाँ हमेशा वेयर ही आएगा। क्या आएगा? वेयर। द प्लेस वेयर, क्या लिख देंगे? ये वेयर अ किंग लिव्स कॉल्ड पैलेस, वो जगह जहाँ राजा रहते हैं उसे पैलेस, महल कहते हैं, और ये प्लेस यानी जगह होता है। ठीक है, अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का यूज करना है। टुडे टॉमी फाउंड डैश रियल बुक। तो टॉमी ने आज मिली है क्या? रियल बुक। इसको क्या? री, ऐसे लिखता है री। तो ये री कौन सा साउंड आया? साउंड आया आपने कॉन्सोनेंट साउंड, री, अ, ल, ऐसे रियल। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा लगता है ए, तो यहाँ बनेंगे अ। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अगला देखिए, द न्यू इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड, जो नया इंस्ट्रूमेंट बन गया ये डेफिनेट बन चुका है। क्या? सहनाई। तो यहाँ पे आएगा द सहनाई। क्या आएगा? द सहनाई। अगला देखिए, इज वेल, एनी इज वेल या ऑल इज वेल। तो आपने कहा ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया, ऑल इज वेल। ठीक है ना, बड़े ही सिंपल पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। आपको सही प्रपोजिशन लगानी। आई गो डैश दिल्ली स्कूल दिल्ली। अब ध्यान रखिए, जब काम दिल्ली हो रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आया, लेकिन हम यहाँ प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप कहीं चीज़ पे जाते हैं और आते हैं तो फ्रॉम आता है। ध्यान रखिए, FROM, फ्रॉम। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज गोइंग टू, और कहीं जाते हैं तो हमेशा टू प्रपोजिशन आता है। क्या आता है? टू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? गोइंग टू। क्या आएगा? गोइंग टू। ठीक है, दिस बुक इज डैश द टेबल। अब टेबल देखो, एट टेबल के आगे रखी होती है तो एट का हम सोचते हैं जो एग्जैक्ट एकदम पोजीशन पास में होती है, लेकिन ये टेबल है अपनी, इस टेबल के ऊपर अगर कोई किताब रखी है जो सरफेस पे टच होगी और टच होती है तो हमेशा हम लिखते हैं ऑन। ठीक है ना, अगला देखिए, मे आई कम इन सर। ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया, मे आई कम इन सर। ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर जो आपने बेहतरीन ढंग से पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, केजिया वाला चैप्टर है। ठीक है, जो अपने पापा से बहुत डरती है, ये नॉर्मल सा आपके पढ़ रखा है, इसलिए इस पैसेज को नहीं पढ़ के सीधे इसके आंसर पे आते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा है कि हु रैप्ड केजिया इन अ शॉल। शॉल में केजिया को किसने लपेटा? तो शॉल में केजिया को लपेटा था उसकी दादी माँ। ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर, यानी केजिया इन अ शॉल। ठीक है ना, ग्रैंड मदर ने लपेटा था। ठीक है, पिता से डर गई थी, पिता ने थोड़ा क्या पिटाई कर दी थी उनको, पोर्ट ऑफ अथॉरिटी की स्पीच फाड़ दी थी बच्ची ने तकिया बनाने के लिए, है ना। फिर है हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। अगले ही दरवाजे या घर के पास कौन रहते थे? तो यहाँ पे आया द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड द नेक्स्ट डोर। यहाँ पे आंसर अपना हो गया। ठीक है, अगला है हाउ मैनी चिल्ड्रन डू द मैकडोनाल्ड्स हैव। मैकडोनाल्ड्स के कितने बच्चे थे? तो दे हैड 5 चिल्ड्रन। यहाँ पे पढ़ी अपनी लाइन, दे हैड 5 चिल्ड्रन। ठीक है ना, अगला देखते हैं, क्वेश्चन है कि विच गेम वर दे प्लेइंग। वो कौन सा गेम खेल रहे थे? तो दे वर प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। कौन सा गेम? टैग गेम खेल रहे थे, पकड़म पकड़ाई वगैरह ऐसे। ठीक है, वेयर इज माऊ। माऊ कहाँ था? तो माऊ ऑन हिज सोल्जर्स। जो मैकडोनाल्ड्स थे उनके कंधे पे कौन था? माऊ चढ़ा हुआ था। ठीक है, वॉट हैपन टू द मदर
वन डे सडनली, एक दिन उनकी मम्मी को क्या हुआ था, तो मम्मी एक दिन बिकेम इल, सडनली वन डे मदर बिकेम इल, मम्मी क्या बीमार पड़ गई थी, ठीक है, तो उनकी दादी उनको हॉस्पिटल लेके गई थी। फिर अगला पूछा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, फादर्स मदर, फादर्स मदर यानी पापा की मम्मी, उसे हम कहते हैं ग्रैंड मदर्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को ग्रैंड मदर लिख देना है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल पूछा। अगला देखिए, अ बिल्डिंग वेयर पेशेंट्स आर क्योर्ड, जहाँ पे पेशेंट मरीजों का इलाज होता है उसे कहते हैं, एच तो लिखा हुआ है HOSPITAL, हॉस्पिटल, ठीक है ना, ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ये देख लीजिए, आपको छोटे क्वेश्चन आंसर में मिलेंगे 2-2 नंबर वाले, जिनमें 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपसे 3 छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है, चैप्टर से, जैसे हु वर सी एंड सू, अब यहाँ सी मिस प्रिंट है, यहाँ सू होना चाहिए था, सू एंड जॉन सी, ठीक है। द लास्ट लिव चैप्टर से अपने सू और जॉन सी कौन थे, तो यंग आर्टिस्ट थे वो, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेयर वॉज द लिटिल स्वॉलो गोइंग टू, ये लिटिल स्वॉलो जो छोटा स्वॉलो, तो ये कौन कहाँ जा रहा था, तो ये इजिप्ट जा रहा था, बी ऑप्शन हो जाएगा। टोटो वॉज, टोटो कौन था, तो टोटो एक बंदर था, मंकी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आंसर देना है, ठीक है ना, और इसी टाइप का आपको एग्जाम में पेपर आने वाला है। ऐसे आप 3-4 पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके नंबर बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारे पेपर्स के सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।